बाबर आजम की T20 क्रिकेट 2022 में ख़त्म हो चुकी थी। अगर बाबर आजम किसी भी दूसरी टीम का हिस्सा होते, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीम का, तो बाबर आजम अभी तक T20 से रिटायरमेंट ले चुके होते। ऐसा हमारा कहना है साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त का, जो कि हमेशा ही हॉट न्यूज़ में रहते हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अगर बाबर आजम का T20 में खेलना नहीं बनता तो फ़खर जमान ने पिछले 2 सालों से 3 सालों से कहां पर परफॉर्मेंस दी है? कोई एक परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। लेकिन यहां पर हमारे लोगों की सोच जो है वो सिर्फ बाबर आजम पर अटकी हुई है। हमारे लोगों के सारे क्वेश्चन मार्क सिर्फ बाबर और रिजवान बने हुए हैं, और रिजवान तो टीम से दूर हो चुके हैं, लेकिन रिजवान की जगह पर बंदे आए हैं, क्या वो अपनी फॉर्म को, अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्लेस को जस्टिफाई करते हैं? आज पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंसमेंट तो किया गया, उसमें हमने देखा कि शादाब खान एक पता नहीं कहाँ से आ गए। शादाब ने कहाँ पर परफॉर्मेंस दी है ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। शादाब खान इंजरी के बाद बिग बैश में गए, वहाँ पर भी उस बंदे की पिटाई लगी, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा है, उस पर कोई भी बंदा डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी बंदा उसे डिस्कस नहीं करेगा कि क्यों उसे टीम में लाया गया। नीचे अगर हम बात करें तो उस्मान खान इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट से तकरीबन 33 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें सिर्फ उसकी 2 फिफ्टियां हैं। 33 मैचों में सिर्फ 2 फिफ्टियां हैं, लेकिन बावजूद उसके वो स्क्वाड का हिस्सा हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। साइम अयूब पिछले 22 मैचों में कोई 50 पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई T20 क्रिकेट में, बावजूद उसके प्लेस अपनी पक्की करने में कामयाब हैं, क्योंकि वो माइक हैसन के यस मैन हैं। वो माइक हैसन को पसंद हैं, इस वजह से स्क्वाड का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका दिया गया था। पहले तो हम ये कहते थे कि वसीम जूनियर के साथ इंसाफ नहीं होता, उसे मौका नहीं मिलता और फिर उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट तीनों मैचेस में उसे मौका दिया गया। एक तो बारिश की नज़र हो गया, 2 मैचों में उसे चांस दिया गया, और आपने देखा कि तीसरे मैच पाकिस्तान के हारने की वजह वसीम जूनियर था। आखिरी ओवर में 25 रन इस बंदे ने दे दिए, और आखिरी 3-4 बॉलों पर जब हिट लगाने की बारी आई तो इस बंदे के बल्ले से गेंद टच तक नहीं हुई। तो आप उसको एज अ ऑलराउंडर माइक हैसन साहब कैसे वर्ल्ड कप में लेकर जा सकते हैं? ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पर हर बंदे का क्वेश्चन सिर्फ बाबर आजम पर है कि बाबर आजम को क्यों सिलेक्ट किया गया, लेकिन दूसरी टीम पर भी आपको नज़र दौड़ानी चाहिए कि आपकी सारी जो इस टाइम कुल मिलाकर टीम खेल रही है, 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसी बल्लेबाज का नहीं है। सिर्फ 150 का जो स्ट्राइक रेट है वो उस्मान खान का रहा है पिछले कुछ अरसे से। उस्मान खान जो कि थोड़ा सा तेज स्पिनर्स को खेलते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर आपकी टीम में नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 130-135 से ज़्यादा हो। फ़खर जमान का 130 का स्ट्राइक रेट है, बाबर का भी 131 का है। तो बाबर आजम क्यों नहीं हो सकते? या तो आपके पास इतने ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हों, जिस तरह से इंडिया के पास एक एक प्लेस पर 10-10 लड़के तैयार हैं, उस तरह से तो हो। तो ये बनता है कि आप बाबर को बाहर बिठाकर किसी यंगस्टर को मौका दें, लेकिन आपके पास आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मजबूत है ही नहीं कि आप बाबर को इस तरह से ड्रॉप कर सकें। आपको क्या लगता है कि बाबर होने चाहिए थे स्क्वाड का हिस्सा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।